फिर 2014 में हमें लोकसभा का टिकट बसपा से मिला। कुछ लोगों ने साजिश करके, इसमें जिसमें आप जो कह रहे हैं, इसमें बड़े लोगों ने साजिश की। 2014 के लोकसभा में कुछ बड़े लोगों ने ये साजिश की, जिसका बड़े लोगों ने साजिश की कि अगर, चूंकि वो ऐसा समीकरण बन गया था कि हम चुनाव जीत जाते लोकसभा का, तो उसमें कुछ लोगों ने साजिश करके एक भ्रमित किया मायावती जी को, और जो है कोऑर्डिनेटर थे जुगल किशोर, उनको भी अपने पक्ष में किया। और फिर एक प्रत्याशी यहाँ पर डम्पी, अगर अहमद डम्पी को भी लाया गया, और हमें पार्टी से भी नहीं, एक तथाकथित एक बात कह करके कि हम लोग वहां दिल्ली में रुके हुए थे यूपी भवन में, तो हाँ, पार्टी के नियमों के उल्लंघन के आरोप में हमें पार्टी से निकाल दिया गया। हम उस वक्त इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े लोकसभा का। इलेक्शन के तुरंत बाद मायावती जी ने बुलवाया कि मसूद तुम्हारे साथ तो बड़ा गलत हुआ, हम जान पाए तुम्हारे साथ साजिश हुई है। तो हमने कहा बुलाइए। तो जो कोऑर्डिनेटर थे जुगल किशोर, उनको बहन जी ने बुलाया, और हमने कहा तो सारी बातें हमारी सच्ची पाई गई, उनकी झूठी पाई गई। तो बहन जी ने उन्हें तुरंत कोऑर्डिनेटर से हटा दिया। उन्हें उत्तर प्रदेश के जितनी बहुत एक जिम्मेदार कोऑर्डिनेटर थे, उन्हें हटा दिया गया। फिर हमें पार्टी में ससम्मान ले लिया गया। हम 2017 का इलेक्शन लड़े विधानसभा का, उसमें भी बहुत सम्मानजनक वोट मिला। फिर 2020 में किसानों का दिल्ली, हरियाणा, तमाम बॉर्डरों पर जो ये किसान बिल लाई थी भारतीय जनता पार्टी, उसके विरोध में सिंधु बॉर्डर पे सिंधु बॉर्डर पे, गाजियाबाद बॉर्डर पे, तमाम बॉर्डरों पे हो रहा था, किसानों का आंदोलन था। जैसे मैंने आपसे बताया कि हम और आप सब लोग इस जिले में हैं, सबका कहीं ना कहीं संबंध किसान परिवार से है, चाहे कोई शहर में आके बसा है, चाहे देहात में। जाहिर सी बात है, उसकी खेती पाती, चाहे कोई छोटा किसान हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई बटाई पे लेता हो, चाहे कोई बटाई पे देता हो, है ना। तो उन्होंने आह्वान किया कि भाई ये जो बिल आई है किसानों के खिलाफ है, जो किसान यूनियन ने कहा, और एक दिन का सब लोग सांकेतिक उपवास कर लें। तो हम और हमारे पूर्व विधायक रमेश गौतम जी हैं, हमने उनसे कहा यार हम लोग तो किसान से आते हैं, और हमें जो हमारा मतदाता है उसमें 95-98% किसानी है, तो हम और कुछ नहीं कर सकते, तो एक दिन उपवास में बैठ लिया जाए, संदेश जाएगा किसानों में कि भाई हम उनके साथ थे। तो हम और रमेश गौतम ये लोग एक दिन के लिए, थोड़े 2-4 घंटे के लिए उपवास पर बैठ गए। तो जब दूसरे दिन ये खबर छपी अखबारों में, तो वहां से हमें कोऑर्डिनेटर्स का फोन आया। उसका खरवार जी कोऑर्डिनेटर थे, फोन आया कि मसूद क्या ये देख रहे हैं? हम सर बताइए। तो फिर आप लोग धरने, हमने कहा हम आपको धरने कहाँ बैठे थे, हम लोग तो सांकेतिक उपवास पे बैठ गए थे कि भाई किसानों का था कि नहीं, पार्टी की गाइडलाइन ये नहीं थी, पार्टी की गाइडलाइन से हटके गए। तो हमने कहा पहले किसान है, पार्टी तो ठीक है, लेकिन पार्टी ने कोई चीज पार्टी के खिलाफ कहा है? हम ना सड़क पे बैठे हैं, ना कहीं बैठे हैं, हम कहीं अपने घर पे या अगल बगल कहीं पर ऐसे जगह पे बैठ गए जहां पर एक संदेश दे सकें। खैर उस पर हमें पार्टी का अवहेलना मानते हुए उसी दिन पार्टी ने हमको और रमेश गौतम जी को पार्टी से निकाल दिया। जब पार्टी से निकाल दिया तो हमारे पास कोई सीमित ऑप्शन थे कि हम राजनीति करनी है। अपने हजारों कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, हजारों कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी छोड़ दिया। उसी मतलब हमारे निकालने के बाद बहुजन समाज पार्टी, जब हम रमेश गौतम जी ने छोड़ दिया, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी जमीन पे आ गई। हाँ, उसके बाद उसका कोई नाम लेने वाला इस मंडल में नहीं बचा।